पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। कक्षा 9 के हिंदी व्याकरण में पाठ्यक्रम में जो अपना पत्र लेखन का मुख्य विषय है वो अनौपचारिक रूप में आता है। पत्र लेखन वह होता है जिसे अंग्रेजी में लेटर भी कहा जाता है और इसको चिट्ठी भी कहा जाता है। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भाव या विचारों को व्यक्त कर सकते हैं कि पत्र के द्वारा हम अपनी बात या अपने भाव या विचार दूसरों को लिखकर पहुंचा सकते हैं। पत्र के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकता है। जिसे अपनी बात कहने में हिचकिचाहट हो या वो अपनी बात नहीं कह पाए तो वो लिखने के माध्यम से, पत्र के माध्यम से वो अपनी बात को कह सकता है। यहाँ पर पत्र लेखन कक्षा 9 में अनौपचारिक पत्र लेखन के रूप में आता है। अनौपचारिक पत्र वह होता है जिसमें हम अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और यह जो पत्र है वो हम अपने निजी सगे संबंधियों, रिश्तेदारों या अपने मित्रों या परिवार के किसी अन्य सदस्यों को कोई भी सूचना या कोई भी अपनी बात कहने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखिए, पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का भी माध्यम होते हैं कि हमको अगर किसी को अपनी बात पहुंचानी है और वो कहीं दूर पर भी है तो वो हम इसको पत्र के माध्यम से अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तीसरा है देखिए, पत्र के द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव और विचार आदि प्रकट किए जा सकते हैं। कोई भी अपने घर में जो जैसे मान लो आपकी मौसी है या आपकी बड़ी बहन है या आपका छोटा भाई है या आपके और कोई रिश्तेदार है, उनके बारे में या उनके समाचार जानने के बारे में आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सूचना लेनी है या उनके बारे में जानना है या आपको आपकी खुद की अपनी बात बतानी है तो पत्र के माध्यम से, पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपनी बात, अपने मन के भाव और कुशल क्षेम आदि अपनी बात को आप इसके माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर देखिए, अनौपचारिक पत्र हमेशा मित्रों, संबंधियों, रिश्तेदारों आदि को लिखा जाता है। पत्र लिखना भी एक कला है। अब देखिए आगे जानेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। यहाँ पर पहला जो है वो अनौपचारिक पत्र है और दूसरा औपचारिक पत्र होता है। अपने जो पाठ्यक्रम है उसमें अनौपचारिक पत्र है तो अनौपचारिक पत्र किसको लिखा जाता है कि अपने निजी रिश्तेदारों, सगे संबंधियों या अपने मित्रों को। दूसरा औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र हम किसी भी सरकारी अधिकारी या कार्यालय में भेजते हैं जो प्रमुख रूप से औपचारिक भाषा में लिखा जाता है, जिनको हम किसी भी निजी कार्यालय में, सरकारी अधिकारी या सरकारी कार्यालय में भेजकर अपनी बात को पहुंचाते हैं। जबकि अनौपचारिक पत्र होता है वो अपने निजी रिश्तेदारों, सगे संबंधियों या अपने मित्रों को लिखा जाता है। तो इस प्रकार से पत्र लेखन एक ऐसा माध्यम है कि हम अपने संदेश को दूसरों को पहुंचाने के लिए इस शैली का प्रयोग करते हैं। अपनी बात को अनौपचारिक भाषा में लिख सकते हैं और अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। अब देखिए आगे एक अच्छे पत्र की क्या क्या विशेषताएं
होनी चाहिए। जब हम पत्र लिखते हैं किसी को तो उस पत्र की क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या स्पष्टता उसको होनी चाहिए कि जिससे जो व्यक्ति जिसको पत्र हमारा मिल रहा है वो उसको आसानी से समझ सके। तो एक अच्छे पत्र की क्या विशेषता होनी चाहिए कि जो पत्र है वो सरल भाषा में लिखा होना चाहिए, यानी उसकी जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए ताकि वो दूसरों को आसानी से समझ में आ जाए। दूसरी बात है, इसके साथ साथ जो पत्र लेखन में हम जिस भी भाषा का प्रयोग करेंगे वो सभ्य होनी चाहिए, अनुशासनात्मक होनी चाहिए और जिसे हम लिख रहे हैं उसके अनुरूप होनी चाहिए। कि जो हम पत्र किसी को भी लिख रहे हैं, चाहे हम अपने माता पिता को लिख रहे हैं, बड़े भाई को लिख रहे हैं या अपने मित्र को लिख रहे हैं, तो उसके अनुसार ही हमको उसके अनुरूप ही उस पत्र का जो है वो उसको विषय अनुरूप उसके अनुरूप ही लिखना चाहिए। दूसरा, विचारों की स्पष्टता भी होना आवश्यक है। जो बात आप पत्र में लिख रहे हैं, अपनी बात कहना चाह रहे हैं, उस पत्र में उसकी स्पष्टता आवश्यक है ताकि वह दूसरे पाने वाले व्यक्ति को समझ में आ सके। फिर देखिए थर्ड, प्रारूप के अनुसार लिखकर उसको प्रभावी बनाना। कि सबसे पहले आप ऊपर अपना जो भी है पत्र कब लिख रहे हैं, कौन सी तारीख को लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। इसके अलावा आप एड्रेस जो पता है वो लिख सकते हैं कि कहाँ से लिखा जा रहा है, और उसमें जो संबोधन है कि किसको लिख रहे हैं, आप अपने बड़े भाई को लिख रहे हैं, छोटे भाई को लिख रहे हैं या अपने माता पिता को लिख रहे हैं, तो उनको किस तरीके से अभिवादन करना है, किस तरह से उनको संबोधन करना है, पत्र का समापन किस प्रकार से करना चाहिए, तो वो सब चीज़ स्टेबिलिटी इसमें आनी चाहिए, यानी स्वाभाविकता होनी चाहिए और तभी वो पत्र प्रभावकारी रहेगा। कि जैसे आपने पत्र आगे शुरू किया और पत्र लेखन में सबसे पहले अपना संबोधन दिया, उसके बाद आप जो जिस भी व्यक्ति को लिख रहे हैं उनसे आप उनका हालचाल या कुशल क्षेम आदि पूछ सकते हैं। उसके बाद आप अपने विषय को बता सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट उनको संबोधित न करते हुए और कुशल क्षेम न पूछते हुए आप उनको अपनी बात शुरुआत में ही कहेंगे तो वो इतनी प्रभावकारी नहीं रहेगी। जिन व्यक्तियों के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं या पारिवारिक संबंध होते हैं उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जो हम अपने निजी रिश्तेदारों, मित्रों, संबंधियों आदि को जो पत्र लिखते हैं वो उनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, इसीलिए इसे अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। अब देखिए आगे पत्र के प्रकार। पत्र कई प्रकार के होते हैं। जैसे मुख्य रूप से तो हमने ये जाना था कि पत्र के प्रकार में दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होते हैं, लेकिन इसके भी कई प्रकार होते हैं कि पत्र कितने प्रकार, किस प्रकार से कौन कौन से पत्र लिखे जाते हैं। देखिए सबसे पहले है बधाई पत्र, कि हम अपने मित्रों या अपने सगे संबंधियों को बधाई देने हेतु या उनको अच्छी शुभकामना देने हेतु जो पत्र लिखते हैं कि अगर मान लो आपका मित्र है, परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो गया है, या आपके चाचा जी का लड़का है, या आपके मौसा जी का लड़का या लड़की है, या आपका छोटा भाई बहन है, वो उनको आप जो पत्र लिखेंगे उसको बधाई देते हुए तो वो बधाई पत्र कहलाएगा। इसी तरीके से दूसरा जो पत्र है वो धन्यवाद पत्र के अंतर्गत आता है कि वो हम उसको धन्यवाद करते हुए और उसको इस प्रकार से उस पत्र को लिखते हैं। फिर देखिए आगे हम शुभकामना पत्र। शुभकामना पत्र में भी हम अपने निजी रिश्तेदारों को या अपने भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को किसी भी प्रकार की कोई भी अच्छी शुभकामना देते हैं तो वो शुभकामना पत्र के अंतर्गत आता है किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए। आगे देखिए संवेदना पत्र है, ये भी किसी के प्रति संवेदना प्रकट करना तो वो संवेदना पत्र कहलाता है। फिर सद्भावना सूचना या अन्य पत्र, सद्भावना प्रकट करना या किसी भी तरह की कोई सूचना देना या अन्य पत्र लिखना, तो इस प्रकार से ये पत्रों को हम लिखा जा सकता है, जिसमें एक प्रमुख रूप से आता है कि इन पत्रों को अनौपचारिक पत्रों के प्रकार के अंतर्गत
लाया जाएगा, जिसमें बधाई पत्र आएगा। हम किसी को बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद, किसी को भी धन्यवाद देते हुए उसके प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। शुभकामना पत्र, शुभकामना देते हुए हम पत्र लिख रहे हैं, या संवेदना जाहिर कर रहे हैं, संवेदना प्रकट कर रहे हैं, तो वो संवेदना या हम सद्भावना, सूचना या अन्य प्रकार की कोई जानकारी दे रहे हैं तो वो इस पत्र के अंतर्गत आएगी। आगे देखिए अनौपचारिक पत्र के अंग, उनके बारे में जानेंगे कि एक पत्र जो लिखा जाता है उस पत्र को व्यवस्थित रूप से किस प्रकार से हम लिखेंगे, उसमें किस प्रकार से उसकी लयता या स्पष्टता दिखाई देगी। सबसे पहले जब भी हम पत्र लिखते हैं तो पत्र पाने वाला हमेशा ये देखेगा कि जिसने भी पत्र भेजा है पत्र कहाँ से लिखा है। तो यहाँ पर बाईं तरफ आपको पत्र भेजने वाले का लघु पता लिखना है कि जैसे आपने ही पत्र लिखा है तो वो पत्र कहाँ से लिखा गया है, तो वो नाम लिख के पत्र का कहाँ से लिखा गया वो पता लिख के बिल्कुल छोटे रूप में। उसके बाद फिर दिनांक आएगी। दिनांक की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि दिनांक के माध्यम से ही जो पाने वाला व्यक्ति है पत्र वो ये जान पाएगा कि ये पत्र किस तारीख से वो लिखा हुआ है और मुझे किस तारीख को प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए फिर हम यहाँ पर दिनांक अंकित करेंगे, शॉर्ट में ऊपर लघु पता लिखेंगे। अगर मान लो आपके परीक्षा में पत्र में कुछ एड्रेस दिया रहता है, पता दिया रहता है कि जैसे आप राहुल हैं, दिल्ली निवासी हैं और आप यहाँ पर सी ब्लॉक आज़ाद नगर यहाँ पर रहते हैं, तो उसके अनुसार आप अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो वो उसमें पत्र लिखने वाले का पता अगर दिया है तो उनको उसको लिखना है, नहीं तो आपको कुछ भी इस तरीके से लिखकर और उसके बाद फिर ये दिनांक लिखनी है। फिर देखिए आगे संबोधन, कि जिसे भी आप पत्र लिख रहे हैं उनका आपके साथ क्या संबंध है, यानी आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं, माताजी को लिख रहे हैं या अपने मित्र को लिख रहे हैं या निजी संबंधी को लिख रहे हैं, तो उनको किस प्रकार से संबोधित करते हुए उसका अभिवादन किया जाएगा। अब अभिवादन में जैसे बड़ों को कोई लिख रहे हैं अपने माता पिता को तो पूज्य माताजी, पूज्य पिताजी। इसके अलावा आप उनको सादर चरण स्पर्श, है ना, या नमस्कार, छोटों को स्नेही लिख सकते हैं, प्रिय लिख सकते हैं, या प्रिय अनुजा। बराबर वाले होते हैं उनको प्रिय लिख सकते हैं। इसके साथ साथ अभिवादन करते हुए उनको नमस्कार या सस्नेह लिख सकते हैं, या बड़ों को हम सादर चरण स्पर्श लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे आता है विषय वस्तु। विषय वस्तु के अंतर्गत कि हम किस संदर्भ में पत्र लिख रहे हैं, उसको बधाई देते हुए लिख रहे हैं या हम धन्यवाद करते हुए लिख रहे हैं या कोई संवेदना प्रकट कर रहे हैं या कोई शुभकामना दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमको अपनी मुख्य बात लिखने से पहले एक लाइन में या दो लाइन में अपनी उनके बारे में या अपने बारे में कुशल क्षेम पूछनी चाहिए कि आपकी क्या हालचाल है, आप कैसे हो, आपका स्वास्थ्य कैसा है। उसके बाद आप जिस भी प्रकार का पत्र लिख रहे हैं कि जिसको, तो वो आपको मुख्य बात जो है वो उसके बाद लिखनी होगी। तो प्रथम पंक्ति जो है वो प्रथम पंक्ति में आप कुशल क्षेम या हालचाल पूछ सकते हैं। दूसरी जो बात है मुख्य बात में आप अपनी बात को कह सकते हैं। समापन में भी इसके बाद जो है वो आप इसको समाप्त करते हुए पत्र को कि मैं आपकी प्रतीक्षा, आपके पत्र की प्रतीक्षा में, या मैं आपके आने का इंतज़ार मैं करूँगा, या मैं आपके लिए ये करने वाला हूँ। तो वो समापन में उस विषय के अंतर्गत आपको आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को कहनी है। फिर देखिए पत्र पाने वाले से संबंध, कि पत्र जो आप जिसको भी लिख रहे हैं वो पत्र उसका आपका पत्र उसको मिलेगा तो वो आपका उसके साथ क्या संबंध है। जैसे आपकी पुत्री या आपका पुत्र या तुम्हारा, जैसे मित्र को लिखेंगे तुम्हारा मित्र या हितैषी, या छोटे को लिख रहे हैं तो वो शुभेच्छु के रूप में आएगा। उसके बाद देखिए पत्र लिखने वाले का नाम,
अगर पत्र में नाम दिया है तो आप उसका नाम अंकित कर सकते हैं, या अगर नहीं दिया है तो केवल आप क ख ग ही लिख सकते हैं। और इस तरीके से अगर नाम दिया, अपना नाम आपको नहीं लिखना है, अगर नाम दे रखा है तो नाम लिखना है, नहीं तो क ख ग के रूप में ही इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऊपर पत्र भेजने वाले का लघु पता है तो उसमें भी अगर दिया हुआ है आपको तो वो आप लिख सकते हैं, नहीं तो क ख ग लिख के और उसके दिनांक डाल सकते हैं। दिनांक भी देखिए संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु, समापन, पत्र पाने वाले से संबंध और पत्र लिखने वाले का नाम। तो इस प्रकार से अनौपचारिक पत्र के अंग के रूप में ये सारे मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम अनौपचारिक पत्र को लिखते हैं।